अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मतीन टेक सॉल्यूशन। आज हमारी वर्डप्रेस क्लास का फर्स्ट डे है। हम लोग वर्डप्रेस सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूँ इस चैनल के बारे में कि इस चैनल का नाम है मतीन टेक सॉल्यूशन। मैं एक वर्डप्रेस डेवलपर हूँ एंड ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ एंड मैं इन दोनों की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। और मैंने सोचा कि क्यों ना एक चैनल बनाया जाए जिसमें मैं अपनी सर्विस सबको प्रोवाइड भी करूं और सब कुछ मेरे से कुछ कुछ लोग सीखें जो एज अ बिगनर इस फील्ड में उतर रहे हैं। तो आज हमारी क्लास का फर्स्ट डे है, तो मैं शुरू करता हूं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से। तो फ़िलहाल के लिए मैं वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का आपको शॉर्ट इंट्रो दूंगा, जिसमें हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड को एनालिसिस करेंगे, इसके हर सेटअप को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमको पहले दी हुई होती है। तो अगर आप वर्डप्रेस लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आपको ये डैशबोर्ड सामने आता है। जैसे एडमिन का पासवर्ड लगाते हैं एंड देन यूज़र नेम लिखते हैं, तो हमारे पास सब ये लोग ऐसा एक डैशबोर्ड हमारे सामने आता है। तो हम शुरू से वन बाय वन एक एक चीज़ को देखेंगे। फिलहाल सबसे पहले आप मेरा एरो देख सकते हैं। क्या मेरा एरो यहाँ पे वर्डप्रेस के लोगो पर है। आपको यहाँ पे ये चीज़ दी हुई होती है। इसके अंदर आपको अबाउट वर्डप्रेस, गेट इन्वॉल्व वर्डप्रेस, ORG, डॉक्यूमेंटेशन, लर्न वर्डप्रेस, सपोर्ट एंड फीडबैक, ये सब आपको वर्डप्रेस के कुछ यहाँ पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। wordpress.org डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी वर्डप्रेस के बारे में, आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। सपोर्ट इनकी टीम है, यहाँ पे फीडबैक देना है तो। उसके बाद आपकी वेबसाइट का यहाँ पे विजिट का बटन दिया हुआ होगा कि विजिट साइट, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम होगा। तो यहाँ पे जैसा मैंने फ़िलहाल के लिए अपनी वेबसाइट प्रैक्टिस नाम रखा रखा है, सो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कमेंट्स का बटन दिया जाएगा कि किस किस ने क्या क्या कमेंट करे हैं आपकी वेबसाइट पे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे न्यू न्यू के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक दो तीन चार ऑप्शन ये दिए भी होंगे, जैसे पोस्ट, मीडिया, पेज, यूज़र, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया होगा। और उसके बाद आप बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एडमिन के लॉग आउट होने का भी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ होगा। यहाँ पे ये कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई होती हैं। एंड देन उसके बाद हम शुरू करते हैं तो फर्स्टली हमारे पास डैशबोर्ड का बटन आ जाता है। जैसे ये हमारे पास डैशबोर्ड है एंड देन उसके बाद ये होम, बेसिकली ये होम है हमारा पूरा। एंड देन अपडेट अपडेट आ जाती है। तो अपडेट क्या चीज़ होती है? अपडेट ये चीज़ होती है कि वर्डप्रेस के अंदर अगर आप कोई थीम डाउनलोड करेंगे, कोई प्लगइन डाउनलोड करेंगे, तो अपडेट यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन शो करेगा। आप यहाँ पे जाके अपनी वर्डप्रेस की थीम हो गई या वर्डप्रेस के अंदर कोई नया अपडेट आएगा या प्लगइन में कोई नया अपडेट आएगा, तो ये यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो आप यहाँ पे जाके अपना वर्डप्रेस के अंदर अपडेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप आ जाएंगे थर्डली यहाँ पे तो पोस्ट का ऑप्शन है। जैसे ओल पोस्ट से मुराद ये पोस्ट है कि जैसे जितनी भी आपकी वेबसाइट में आपने पोस्टें लगाई है वो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। एंड देन ऐड पोस्ट के अंदर ये आ जाता है कि आपको कोई नई पोस्ट लगानी है तो इसका बटन है यहाँ पे। एंड देन कैटेगरीज, कोई आपकी कैटेगरीज देखनी है, आपने टैग्स देखने हैं, तो यहाँ पे पोस्ट में ये चीज़ें दी होती है। एंड देन उसके बाद आ जाता है मीडिया। तो मीडिया दी हुई है तो मीडिया के अंदर दो ऑप्शन है, एक लाइब्रेरी का ऑप्शन है और ऐड मीडिया फाइल का ऑप्शन है। तो लाइब्रेरी मींस ऐड मीडिया फाइल, आपने कोई अपनी फ़ाइल अपलोड करके रखनी है। लाइब्रेरी कोई भी वॉट एवर वीडियोज़ हो गई आपने यहाँ पे जो अपनी वेबसाइट के रिलेटेड रखनी है, आप यहाँ पे रख सकते हैं। एंड देन उसके बाद पेजेस आ जाते हैं। ऑल पेजेस, आप अपने हर पेजेस को विजिट कर सकते हैं। देन उसके बाद ऐड पेजेस को नया पेज अपलोड कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट के अंदर। एंड देन कमेंट्स आ जाते हैं। तो कमेंट्स के अंदर आप वो चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कोई भी जो आपके कस्टमर होंगे, एज आप एग्जांपल ले लें ई कॉमर्स वेबसाइट, तो वो कोई भी कमेंट्स वेबसाइट के रिलेटेड और ये सब जो भी चीज़ें हैं, अगर आप ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं तो आर्टिकल के अंदर कोई भी जो चीज़ें कमेंट करेगा, तो यहाँ पे आप वो कमेंट यहाँ पे आपको शो होंगे, आप यहाँ जाके अपने कमेंट्स देख सकते हैं। उसके बाद जाके अपेरेंस के अंदर ऑप्शन आ जाता है। तो अपेरेंस के अंदर ये बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास थीम्स का एक ऑप्शन है और यहाँ पे एक एडिटर का एक ऑप्शन है। थीम्स मतलब वो थीम्स जो, मतलब थीम्स का तो आप लोग को पता होगा, लेकिन आप इसके बारे में टेंशन नहीं लेना। आगे वाली क्लासों में मैं आपको थीम्स के रिलेटेड भी बहुत वीडियोस आएंगी, लेकिन फ़िलहाल ये अपेरेंस के अंदर आपको थीम्स का जिक्र आ जाता है। मतलब यहाँ पे जाके आप अपनी वेबसाइट में जो डाउनलोड हुई है थीम्स को भी देख सकते हैं एंड देन न्यू थीम्स भी आप अपलोड कर सकते हैं।
उसके बाद एडिटर थीम्स को एडिट करने का, फ़िलहाल अभी तो इनकी एज डिफ़ॉल्ट थीम इनके पास डाउनलोड भी है, बस अभी अभी जस्ट मैंने ओपन करी है वेबसाइट, तो ये यहाँ पे इतने ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, वरना आप कोई भी थीम्स अगर डाउनलोड करते हैं तो यहाँ मेन्यू कस्टमाइजेशन और के भी सब ऑप्शंस होते हैं। एंड देन उसके बाद आप प्लगइन्स पे जाएंगे तो इंस्टॉल प्लगइन का ऑप्शन है और ऐड प्लगइन। इंस्टॉल प्लगइन वो प्लगइन जो आपने इंस्टॉल करे हुए हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, और ऐड प्लगइन्स वो जैसे आपने अपनी वेबसाइट में कोई न्यू प्लगइन्स ऐड करने। उसके बाद यूज़र पे आ जाता है। यूज़र हो, यूज़र के मतलब आप एक यूज़र है अपनी वेबसाइट के, अगर आपने किसी को अपनी वेबसाइट का एक्सेस देना है, या फिर अपने अपनी वेबसाइट का किसी अपने साथ किसी को और यूज़र बनाना है, या फिर अपनी वेबसाइट को यूज़र मतलब कि वेबसाइट में से किसी को हटाना है, तो आप ये यहाँ पे सब जाके यूज़र्स में से कर सकते हैं। देन टूल, टूल के अंदर आप यहाँ पे ये जाके अपने एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, अवेलेबल टूल, साइट हेल्थ और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये इसका बेसिकली ये यूज़ होता है कि टूल्स के अंदर आप जाके अपनी वेबसाइट का डेटा कहीं से एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं, कहीं से इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट की साइट हेल्थ, थीम फाइल एडिटर, प्लगइन फाइल एडिटर, एंड देन पर्सनल डेटा, इरेज पर्सनल डेटा अगर हटाना है या एक्सपोर्ट करना है पर्सनल डेटा को, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। एंड देन सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑलमोस्ट 5 to 6 ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे जर्नल हो गया, राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक, प्राइवेसी। तो जर्नल पे आप जाएंगे तो अपनी साइट का जो साइट लोगो होता है जो हमें शो होता है, उस साइट पे नाम जो शो होता है वो जो, अब जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस है, अगर मैं जर्नल में जाके इसको सेट चेंज भी कर सकता हूँ, तो ये चीज़ें आप जर्नल में जाके चेंज कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास राइटिंग है, जैसे ये प्रैक्टिस है, यहाँ पे प्रैक्टिस है, चेंज अ साइट लोगो, ये सब। उसके बाद आप राइटिंग में जाके भी अपनी वेबसाइट की पोस्ट और ये सब, रीडिंग में जाके अपनी होम पेज की सेटिंग, स्टैटिक पेज की सेटिंग, डिस्कशन के अंदर जाके आप ईमेल वो अपनी वेबसाइट का एक सेटिंग होती है, यहाँ पे कोई भी आपकी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकता है, ये सब ऑप्शन छेड़ सकते हैं यहाँ पे, डिस्बो अवतार और ये सब यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं। देन मीडिया है, परमालिंक्स, परमालिंक्स वो चीज़ होती है जैसे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद प्राइवेसी, प्राइवेसी वो चीज़ है जैसे आप अपनी वेबसाइट के प्राइवेसी पेज को देख सकते हैं, जो चेंज योर प्राइवेसी पॉलिसी पेज, यूज़ दिस पेज कर सकते हैं, अगर फिर आपको नया पेज क्रिएट करना है तो आप नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। सो और ये आखिरी बटन है हमारे पास कोलैप्स मेन्यू का। कोलैप्स मेन्यू मीन्स ये हो जाता है। इस वीडियो को बताने का मकसद ये था कि आप लोग पहले इस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को थोड़ा एनालिसिस करें, इसको समझें कि इसके अंदर क्या चीज़ होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल वीडियो भी बताऊंगा। आगे भी इस तरीके की वीडियोज़ और आएंगी जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। एंड अल्लाह हाफिज़ आज के लिए।